ये ट्रैक जितना ऐबतनाक है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश और हसीन है। बड़े बड़े पत्थरों से जब नीचे गिरता है तो एक अलग ही दिल और दिमाग को फ्रेश कर देने वाला मंजर पेश कर रहा होता है। याद हो लास्ट ईयर 2022 में मानसून में प्रति गली ट्रैक पर सैलाब आया था कि अंदर से बहता हुआ पानी इसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। यहाँ की सब्ज़ मखमली कारपेट नुमा घास ताजगी और फरत का सामान मुहैया करते हैं। को इस तरह का पैच जो कि फूलों से भरा हुआ मिलेगा। रास्ते में आपको ये छोटी रत्ती गली लेक भी मिलेगी। आप कुदरत के इस शाकार को देख सकते हैं। जैसे ही मेरी पहली अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल डिस्कवरीज। मैं कश्मीर सीरीज़ की इस एपिसोड नंबर 4 में आपको पाकिस्तान नीलम वैली आज़ाद कश्मीर की सबसे खूबसूरत झील रत्ती गली की सैर कराऊंगा और रत्ती गली के बारे में बताऊंगा जो कि साल में चंद महीनों के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए खुलती है और वैसे पूरा साल बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े सोई रहती है। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, कितने किलोमीटर्स हैं, कौन सी गाड़ी जाती है और कितना टाइम लगेगा और कितना हाइक करना पड़ेगी। तो चलिए अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा सकूं। अगर आपने मेरी पिछली एपिसोड्स कश्मीर सीरीज़ की नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमारा सफ़र कैरन से स्टार्ट हुआ क्योंकि हम रात को कैरन में रुके थे। कैरन से दवारियाँ 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। रत्ती गली लेक जाने के लिए सबसे पहले आपको दवारियाँ के मकाम तक पहुँचना होगा जो कि मुजफ्फराबाद से तकरीबन 128 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि 5 से 6 घंटे में आप तय कर सकते हैं। दवारियाँ तक आपको रोड कारपेटेड मिलेगी। दवारियाँ तक आप हर किस्म की गाड़ी पर आ सकते हैं। यहाँ दवारियाँ से रत्ती गली या बरकातिया झील का ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि 18 किलोमीटर है और ये 18 किलोमीटर जीप पर 3 घंटों में तय हो सकता है। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त दवारियाँ के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो ये सड़क आपको शारदा, केल, अड़नकेल, ताउबट ले जाएगी और अगर आपने रत्ती गली जाना है तो आपको इस पुल से पहले लेफ़्ट साइड टर्न लेना होगा। इस स्टॉप पर से आपको रत्ती गली के लिए जीप्स वगैरह मिलेंगी और इधर ही मैं अपने ट्रैवल पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। अतर, साद, कमर, जुल्करनैन, अदनान और ये मैं बिलाल। ये सब तैयार हैं रत्ती गली को जाने के लिए, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। रत्ती गली के लिए जीप रेंट के मुतालिक बताता चलूँ कि यहाँ से आपको रत्ती गली आने जाने का 11 से 12 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन आप बर्गेन करके कम करा सकते हैं। लेकिन ये लोग जितना जीप रेंट चार्ज करते हैं ट्रैक के हिसाब से बिल्कुल ठीक चार्ज करते हैं क्योंकि ट्रैक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही आप रत्ती गली ट्रैक पर मुड़ते हैं तो कुछ इस तरह के मनाज़र आपके मुंतज़िर होते हैं। एक साइड से साफ शफाफ बहता नाला जैसे दूध की नहर बह रही हो, कारपेटेड रोड पर ज़्यादा खुश न हो। ये सिर्फ 2 किलोमीटर ही है, बाकी जो ट्रैक है वो आपका सब खाया पिया हजम कर देगा। एक साइड पर पहाड़ और तंग ट्रैक जिस पर अगर आमने सामने 2 गाड़ियां आ जाएं तो इनको खड़ा होकर एक दूसरे को रास्ता देना होता है। जैसे ही ये पुल जब आप क्रॉस करते हैं तो 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। इधर से ही रत्ती गली का हैबतनाक, खूबसूरत और डेंजरस ट्रैक शुरू हो जाता है। ये रत्ती गली नाला कभी सड़क के बिल्कुल करीब आ जाता है तो कभी सड़क आपको इस नाले से दूर बुलंदियों पर ले जाती है, तो कभी ये ट्रैक आपको जंगलों में से गुजारता है और कभी ये रत्ती गली का नाला बड़े बड़े पत्थरों से जब नीचे गिरता है तो एक अलग ही दिल और दिमाग को फ्रेश कर देने वाला मंजर पेश कर रहा होता है। ये रत्ती गली नाला मुख्तलिफ चश्मों, छोटे छोटे पहाड़ों से उतरते नालों और ग्लेशियर के पानी से मिलकर बनता है। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद आपको ट्रैक का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे, इन पत्थरों पर से जीप का चूंटी की मानद चलना। दरअसल अगर आपको याद हो लास्ट ईयर 2022 में मानसून में रत्ती गली ट्रैक पर सैलाब आया था जिसने बहुत नुकसान किया था। यहाँ के लोगों के माल मवेशी, गाड़ियाँ, फसलें सब तबाह हो गई थी। दरअसल ये सैलाब इस नाले की वजह से नहीं आया था बल्कि यहाँ एक पहाड़ पर क्लाउड बस्ट हुआ था। इस वजह से यहाँ
जो इलाके नाले के करीब थे इनको बहुत नुकसान हुआ। आगे इसी ट्रैक पर वो पहाड़ भी आपको दिखाऊंगा जिस पर क्लाउड ब्लास्ट हुआ था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ट्रैक बहुत ही तंग है और कई एक ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जीप को रिवर्स लगाए बगैर नहीं मोड़ा जा सकता। आप फुटेज में अच्छी तरह देख सकते हैं कि जीप रिवर्स हुए बगैर नहीं मुड़ सकती। और ये वो मुकाम जहाँ पर लास्ट ईयर क्लाउड ब्लास्ट होने की वजह से सैलाब आया और नीचे जो इलाके इस नाले के करीब आबाद थे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप ये एरो वाली पहाड़ी देख सकते हैं जहाँ पर क्लाउड ब्लास्ट हुआ। ये ट्रैक जितना हैबतनाक है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश और हसीन है। ये ट्रैक आपको अपनी दिलकशी और ख़ूबसूरती की वजह से आपको अपने ख़तरनाक होने का ज़रा भी एहसास नहीं दिलाता। रास्ते में आपको कई ग्लेशियर्स मिलेंगे और इन ग्लेशियर के अंदर से बहता हुआ पानी इसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। और इस ग्लेशियर और इसके पानी से उठती ठंडी हवाओं का क्या ही कहना है। यहाँ के पानी रूह को ताजगी और दिल को ठंडक देते हैं। यहाँ की सब्ज़ मखमली कारपेट नुमा घास ताजगी और फ़रत का सामान मुहैया करते हैं। जैसे जैसे आप रत्ती गली बेस कैम्प के करीब होते जाते हैं इस ट्रैक की खूबसूरती और बढ़ती जाती है और ये जगह एक स्याह की बातनी तस्कीन का समा किए हुए बाएं फैलाए मुंतज़िर रहती है। रास्ते में लातादाद इस तरह के नाले आपको मिलते हैं जो आँखों को ठंडक और आपको दुनिया के तमाम तर टेंशन से कहीं दूर कुदरत के करीब तर्क करते जाते हैं। रत्ती गली का ट्रैक ऐसी जन्नत नज़ीर सी जगह है जहाँ पर सुकून और मोहब्बत की दिलकश हवाएं चलती हैं। रत्ती गली बेस कैम्प से थोड़ा सा पहले आपको इस तरह का पैच जो कि फूलों से भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको हर तरह के रंग का फूल रेड, ब्लू, वाइट, येलो मिलेगा जो एक नहायत खूबसूरत और दिलफरेब मंजर पेश कर रहे होते हैं। मगर इस ट्रैक का जो एंड है रत्ती गली लेक उसका क्या ही कहने हैं। और ये रत्ती गली बेस कैम्प का व्यू, यहाँ पर आपको खाने पीने और रिहाइश के लिए हर सहूलत अवेलेबल है। आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ से रत्ती गली हाइक करके जाना पड़ता है जो कि आप 40 से 45 मिनट में कर सकते हैं। और अगर जो लोग हाइक नहीं कर सकते वो घोड़ों पर भी जा सकते हैं। घोड़े वाला आपको 500 रुपये चार्ज करता है रत्ती गली लेक तक जाने के लिए। मैं ज़रा हाइक में थोड़ा सा सुस्त हूँ इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं घोड़े पर राइड करके लेक तक जाऊँगा। ये मेरा पहला तजर्बा था घोड़े पर सवारी का, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। मगर यहाँ घोड़े बड़े ट्रेंड हैं इसलिए थोड़ी टाइम बाद घुड़सवारी अच्छी लगने लगी। जिस घोड़े पर मैं बैठा था वो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड था। घोड़े के मालिक ने मुझे बताया कि ये जब तेज़ चलने लगे तो इसको आहिस्ता बोलना, ये आहिस्ता हो जाएगा और जब मैं घोड़े को आहिस्ता कहता तो वो आहिस्ता हो जाता। आप फुटेज में देख सकते हैं कि मैं इसको आहिस्ता कहता हूँ तो घोड़ा आहिस्ता हो जाता है। आहिस्ता। रास्ते में आपको ये छोटी रत्ती गली लेक भी मिलेगी। जैसे एक पिज़्ज़ा के साथ एक फ्री मिलता है इसी तरह एक लेक के साथ दूसरी फ्री। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त झील से चंद सेकंड की दूरी पर हूँ जहाँ से आप कुदरत के इस शाकार को देख सकते हैं। जैसे ही मेरी पहली नज़र इस झील पर पड़ी तो मैं अल्लाह की बड़ाई बयान किए बगैर नहीं रह सका। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है। अगर आप झील पर पहुंचकर अपने राइट साइड वाली पहाड़ी पर 10 से 15 मिनट ट्रैकिंग करते हैं तो एक तो झील का व्यू यहाँ से अच्छा आता है और यहाँ पर आपको खूबसूरत रंगारंग फूल का कुदरती गार्डन मिलता है और ये सब फूल अगस्त के एंड में सुर्ख हो जाते हैं, इसलिए इस झील को इन फूलों की वजह से रत्ती गली कहते हैं। मैं इस झील की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन आपको वीडियो से कुछ दिखाता हूँ। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आपको यहाँ खुद आना होगा और मुशाहिदा करना होगा। आप व्यूज़ एंजॉय करें। मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड नंबर 5 में। दुआरियाँ से केल और फिर अरन केल देखना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।